नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, सरस्वती ग्रुप एजुकेशन की यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं कक्षा 8 गणित विषय का प्रश्नावली 4.1 दिमाग की कसरत। तो प्यारे विद्यार्थियों, शुरू करने से पहले मैं इसके बारे में आपको कुछ बेसिक बातें बता देता हूँ आगे प्रश्नावली 4 में दिमागी कसरत किस प्रकार से आपको हल करनी है। तो सबसे पहले हमें इसके लिए भाज्यता के नियम आना जरूरी है। तो कक्षा आपने 7 में भाज्यता के नियम सीख लिए थे, तो एक बार से मैं वापस से आपको बता देता हूँ अभी भाज्यता के नियम होते क्या है। हमें इस प्रश्नावली में 3 का भाज्यता का नियम, 9 का भाज्यता का नियम और 11 का भाज्यता का नियम की आवश्यकता होगी, क्योंकि पहले ये प्रश्नावली 2 के भाज्यता का नियम पे भी थी, लेकिन अब इसमें 3 का भाज्यता का नियम, 9 का भाज्यता का नियम और 11 का भाज्यता के नियम के सवाल दिए हुए हैं। तो हम उन्हीं नियमों के ऊपर ध्यान देते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम देखते हैं 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता, 2 से विभाज्यता का नियम। 2 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 होता है तो उस संख्या में 2 का भाग पूरा पूरा जाता है। लिख देता हूं मैं यहां पे, जिस संख्या का इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। पूरी बार विभाजित होती है। पूरी बार विभाजित होती है। 2 से विभाज्यता नियम और ये होता है, ऐसी संख्या जिसका इकाई का अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो तो वह संख्या 2 से पूरी बार विभाजित होती है। हमें केवल यहां यही याद रखना है, 0, 2, 4, 6, 8। एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, जैसे आपके पास में ये कोई संख्या दी है, आपको कहा जाए क्या इस संख्या में 2 का भाग जाएगा? तो प्यारे विद्यार्थियों, आपको इस पूरी संख्या में 2 का भाग देखने की आवश्यकता नहीं है। आप इसमें 2 का भाग पूरा ना दें, इसके लिए केवल आपको क्या करना है, इस संख्या का केवल इकाई का अंक देखना है। इकाई का अंक कितना है इसका? 8। इकाई का अंक 8 है तो इस पूरी संख्या में 2 का भाग जाएगा। इसी प्रकार से ये कोई संख्या है, इस संख्या में क्या 2 का भाग जाएगा? हमने देखा इसकी इकाई का अंक कितना है? 5, लेकिन हमारे 2 के नियम में तो 5 आता ही नहीं है। 0, 2, 4, 6, 8 होना चाहिए। इकाई का किसका 0, 2, 4, 6, 8 नहीं है, इसमें 2 का भाग पूरा नहीं जाएगा। अगर इसका इकाई का अंक क्या हो? 4 है। अब इसका इकाई का अंक कितना हो गया? 4। आपको पूरी संख्या में भाग देने की जरूरत नहीं है, आप केवल इसका इकाई का अंक देख लो। इकाई का अंक कितना है? 4 है, इसमें 2 का भाग जाएगा। इकाई का अंक 0 है तो 2 का भाग जाएगा। इकाई का अंक 6 है तो 2 का भाग जाएगा। इकाई का अंक 2 है तो 2 का भाग भी जाएगा। समझ में आ गया? बात करते हैं नेक्स्ट नियम की, 3 से विभाज्यता का नियम। नियम नंबर 2 है 3 से विभाज्यता का नियम। अब 3 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? जो संख्या आपको दी गई है, दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 3 का गुणज हो, या यूं बोले तो 3 से, या 3 से वो विभाज्य हो, तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। क्या होगा? देखिए, दी गई संख्या के लिखेंगे, दी गई संख्या प्रत्येक
अंकों का, प्रत्येक अंकों का योग 3 से पूरी बार विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। वह संख्या भी 3 से विभाजित होगी। 3 से विभाजित करने में दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 3 से पूरी बार विभाजित है तो वह संख्या भी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। तो वह संख्या भी 3 से पूरी बार क्या होगी भाई? विभाजित होगी। वह संख्या भी 3 से पूरी बार विभाजित होगी। क्या लिखा है मैंने? दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 3 से विभाज्य है तो वह संख्या भी 3 से विभाज्य होगी। एग्जाम्पल से समझिए। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा तो एग्जाम्पल से हम समझने की कोशिश करते हैं। मैं एक एग्जाम्पल लिख रहा हूं। ये कोई संख्या है, क्या इस संख्या में 3 का भाग पूरा जाएगा? कैसे पता लगाएंगे? क्या कहा है मैंने? दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का योग, प्रत्येक अंक जोड़ दो। 6 प्लस 9 प्लस 1 प्लस 2 हो गए सारे जोड़े। 6 और 9 15, 16 और 2 18। कितना हो गया? क्या 18 में क्या कहा मैंने? योग 3 से पूरी बार विभाजित है। क्या इसका योग में 3 का भाग जाता है क्या? 18 में 3 का भाग जा रहा है क्या? जा रहा है ना? अरे 18 में 3 का भाग जाता है नहीं जाता है? जाता है। तो जाता है तो संख्या में 3 का भाग जाएगा। अगर यहां भी पता नहीं चले तो आप इन दोनों को भी जोड़ लो। 1 प्लस 8 में कितना हो गया? 9। अरे 9 में 3 का भाग जाता है तो अगर 9 में 3 का भाग जाता है यानी कि इनके अंकों के योग में 3 का भाग जाता है तो इस जो ये संख्या बनी है उस संख्या में भी 3 का भाग जाएगा। एक एग्जांपल और समझिए। 4 5 6 7 8 क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा? एक को लगा दीजिए। क्या इस संख्या में 3 का भाग जाएगा? अगर आप भाग देख दोगे तो आपको बहुत समय लगेगा। तो हम क्या करते हैं, इनके जो अंक दे रखे इनके अंकों को जोड़ लेते हैं। तो क्या जोड़ेंगे? 4 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 7 प्लस 8 प्लस 1 जोड़ दिया। सबको लिख दिया, जोड़ दिया। जोड़ेंगे 4 5 9 9 6 15 15 7 22 22 8 30 तीसरे 31। कितना हो गया भाई? 31। क्या 31 में 3 का भाग जाता है? नहीं पता तो इन दोनों को भी जोड़ लो। 3 प्लस 1 बराबर कितना हो गया? 4। क्या 4 में 3 का भाग जाता है पूरा? नहीं जाता है। तो इस संख्या में भी 3 का भाग पूरा नहीं जाएगा। समझ में आ गया? आगे नियम देखते हैं। चौथा 4 का तीसरा नियम है 4 से विभाज्यता का नियम। लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारे प्रश्नावली में जो नियम दिए गए वो 3 का, 9 का और 11 का दिया गया है। तो 4 का नियम आप वैसे समझ लीजिए। 4 से विभाज्यता का नियम होता क्या है? जैसे ये कोई संख्या दी है भाई, ये संख्या है। क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा क्या? आपको पूरी संख्या से कोई लेना देना नहीं है। आपको इकाई और दहाई के स्थान से क्या संख्या बनी है? क्या बनी है? 24 में 4 का भाग जाता है तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। समझ में आ गया? किस प्रकार से? जैसे ये कोई संख्या दी है, क्या इस संख्या में 4 का भाग जाएगा? इकाई और दहाई के स्थान पे क्या है? 0 में 4 का भाग जाता है तो इस संख्या में 4 का भाग जाएगा। समझ में आ गया? ऐसी कोई संख्या दी है, आप देखेंगे इकाई और दहाई के स्थान पे क्या संख्या है? 44। 4 का भाग जा रहा है, 4 का भाग जा रहा है, 44 में 11 बढ़ जाएगा तो इस संख्या में भी 4 का भाग पूरा जाएगा। यही 4 से विभाज्यता का नियम है। यानी कि दी गई संख्या के
इकाई और ढाई के स्थान से जो संख्या बनती है, अगर उस संख्या में 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में भी 4 का भाग जाएगा। अब 5 से भी बाध्यता का नियम क्या है वो भी आप बोर्ड पे समझ लीजिए, क्योंकि वो भी एक आपकी जो पर्सनालिटी है उसमें नीय कक्षा 7 में सब बातें बता दी गई थी। ये कोई संख्या दी है और एक संख्या आपको ये दे रखी है, आपको कहा जाए कि इस संख्या में 5 का भाग जाएगा, तो आपको केवल उसका इकाई का अंक, संख्या का क्या इकाई का अंक 0 और 5 देखना है। अगर इकाई का अंक 0 और 5 है तो 5 का भाग जाएगा, अगर इकाई का अंक 0 और 5 नहीं है तो उसमें 5 का भाग नहीं जाएगा। यहाँ इसमें इकाई का अंक क्या है 0, तो 5 का भाग जाएगा। इकाई का अंक कितना है 5, तो इसमें भी 5 का भाग जाएगा। अगर इकाई का अंक 7 होता तो 5 का भाग नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा? क्योंकि 5 का भाग जाने के लिए इकाई का अंक क्या चाहिए, या तो 0 चाहिए या 5 चाहिए। समझ में आ गया? इसी प्रकार से 6 से विभाज्यता का नियम क्या होता है? अभी जो 6 से विभाज्यता का नियम है, जिस संख्या में 2 का और 3 का भाग जाता है उस संख्या में 6 का भाग भी जाता है। इतना याद रखना है। आपको 2 का विभाज्यता का नियम याद है, 3 से विभाज्यता का नियम याद है। अगर जिस संख्या में 2 का भाग और 3 का भाग, ऐसा नहीं 2 का दे दो 3 का नहीं जाए, दोनों का जाना चाहिए, 2 का भी जाना चाहिए और 3 का भी जाना चाहिए, तो फिर उस संख्या में 6 का भाग भी जाएगा। फॉर एग्जाम्पल 12 में 2 का भाग भी जाता है और 12 में 3 का भाग भी जाता है। देखना ही नहीं है, 12 में 6 का भाग भी जरूर जाएगा। समझ में आ गया? अगर 2 का भाग गया और 3 का भाग भी गया तो फिर उसमें 6 का भाग भी जाएगा। समझ में आ गया? तो इसी प्रकार से हम अब अगले नियम की बात करते हैं। 7, नियम 8 और नियम 9। इसी प्रकार से 7वां नियम है, उसको भी समझने की कोशिश कीजिए आप। मैंने संख्या लिखी है, क्या इस संख्या में 7 का भाग जाएगा? क्या करेंगे? इसके इकाई के अंक को 2 से गुणा करो। कितना हो गया? अब जो बच की संख्या है ना उसमें से घटा दो इसको। क्या आ गया? घटाने पे क्या तो आना चाहिए 0, और क्या आना चाहिए 14 का 7 का गुणज, तो 7 का भाग जाता है, नहीं तो 7 का भाग नहीं जाता है। 7 7 7, क्या 7 का भाग जाएगा? क्या करेंगे? इकाई के अंक को दुगुना करो। कितने हो जाएंगे दुगुना करते ही? पीछे तो क्या बच जाएगा 77, इसको दुगुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 14। इसमें क्या कर दो घटा दो, कितना आ गया 3 और 6। क्या इसमें 7 का भाग जाता है? जाता है ना? नहीं पता आपको, कोई बात नहीं है, 63 आ गया तो या 6 तो छोड़ दो और 3 का दुगुना कर दो। कितना हो जाएगा 3 का दुगुना 6 इसमें से घटाओ, क्या बच गया? क्या तो 0 बचना चाहिए, और क्या उसमें 7 का भाग जाना चाहिए। अगर 0 बचता है या 7 का, इसमें 7 का भाग जाता है, फिर भी नहीं आया तो 0 बचना चाहिए। अगर 0 बचा तो उसमें 7 का भाग जाएगा। क्या समझ में आया? इकाई के अंक को दुगुना करो और शेष बची संख्या में से घटाते जाओ। लास्ट में जो बचेगा क्या तो वो 0 बचना चाहिए या फिर वो 7 का गुणज बचना चाहिए। समझ में आ गया? इसी प्रकार से 8 से विभाज्यता का नियम, 8 से विभाज्यता का नियम क्या है? अभी 4 का विभाज्यता का नियम क्या था? 4 से विभाज्यता का नियम था अगर इकाई और दहाई के स्थान पे जो संख्या है उसमें 4 का भाग जाता है तो पूरी संख्या में 4 का भाग जाता है। 8 के में क्या करना है? इकाई दहाई सैकड़ा 3 अंक लेने हैं। क्या इन तीनों में 8 का भाग जा रहा है? क्या तीनों में 8 का भाग जा रहा है तो उस पूरी संख्या में 8 का भाग जाएगा। समझ में आ गया होगा? 9 से विभाज्यता का नियम जो आपकी बुक में दिया हुआ है और इसके क्वेश्चन भी है, देखिए क्या होता है। 9 से विभाज्यता का नियम, 9 से विभाज्यता का नियम वही नियम है जो 3 का है, सेम ही 9 का है। 3 का क्या था? दी गई संख्या के अंकों का योग। अगर 3 से विभाज्य है तो वह संख्या 3 से विभाजित है। यहां भी वही लिखेंगे, दी गई संख्या के, दी गई संख्या के
प्रत्येक अंकों का योग 9 से पूरी बार विभाजित होता है। दी गई संख्या के प्रत्येक अंकों का योग 9 से पूरी बार विभाजित है तो उस संख्या में 9 का भाग भी पूरा जाएगा। नियम से देखिए, एग्जाम्पल से समझिए। एग्जाम्पल क्या कहता है? एग्जाम्पल ये कहता है, जैसे मैंने यहां कोई नंबर लिखा है, ये एक संख्या है, क्या इस संख्या में 9 का भाग जाएगा? कैसे पता लगाएंगे? दी गई संख्या के प्रत्येक अंक को क्या करें? योग करें, इनके अंक को जोड़ लेते। 3 वाला नियम है, वही नियम है, 6 + 3 + 4 + 5 + 9, इनको जोड़ो। 6 3 9, 9 4 13, 13 5 18, 18 9 कितने हो गई? 27। क्या 27 में 9 का भाग जाता है? नहीं पता तो इन दोनों को जोड़ लो। 2 और 7 कितने हो गए? 9। 9 में 9 का भाग जाता है, तो इस संख्या में भी 9 का भाग जाएगा। समझ में आ गया? 9 का नियम कैसे याद किया जाता है? उनके अंकों को जोड़ने से। ये एक एग्जांपल और बता देता हूं। अब आपको ये कहे इस संख्या में भाई क्या 9 का भाग जाएगा, तो आप क्या करोगे? इनके अंकों का योग करोगे। योग करो, 7 में 8 जोड़ो, 6 जोड़ो, 7 जोड़ो, 8 जोड़ो, 2 जोड़ो और 0 जोड़ो। अब जोड़ो, 8 7 15, 15 6 21, 21 28, 28 8 36, 36 2 38, 38 में भी जोड़ लो। 3 और 8 कितने हो गए? 11। 11 में 9 का भाग जाता है क्या? नहीं जाता, तो इस संख्या में भी 9 का भाग नहीं जाएगा। तो आप इस प्रकार से पता लगाना है। 10 से विभाजित का नियम क्या होता है? जिस संख्या का इकाई अंक 0 हो तो उसमें 10 का भाग जाता है, चाहे वो संख्या छोटी हो चाहे कितनी ही बड़ी हो। इकाई अंक 0 होना चाहिए। अगर इकाई अंक 0 है तो संख्या में 10 का भाग पूरा जाएगा। अगला नियम है 11 से विभाजिता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम, विभाजयता का नियम। 11 से विभाजिता का नियम क्या होता है? दी गई संख्या के सम स्थान और विषम स्थानों के अंकों का योग और योग का अंतर या तो 0 होना चाहिए या 11 से विभाज्य होना चाहिए, तो वह संख्या भी 11 से विभाज्य होगी। एक बार परिभाषा से पहले लिख लीजिए। दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों की संख्या का योग तथा समय स्थानों की संख्या का योग का अंतर 0 हो या 11 का गुणज हो, तो वह संख्या 11 से
पूरी बार विभाजित, पूरी बार विभाजित होती है। समझने की कोशिश कीजिए, लिखने से पहले समझने की कोशिश कीजिए नियम क्या कहता है। नियम ये कह रहा है, ये कोई एग्जाम्पल लेते हैं हम, ये कोई संख्या एग्जाम्पल की, ये कह रहा है इस संख्या में 11 का भाग पूरा जाता है क्या। तो मैंने क्या लिखा है, दी गई संख्या के विषम स्थानों के अंकों का योग। विषम स्थान कौन से होते हैं? देखो, सबसे पहले वाला जो अंक आता है उसको होता है विषम। क्या होता है? विषम। उसके बाद वाला सम, उसके बाद फिर है विषम। तो विषम में कौन कौन हो गया? 3 विषम का, 6 विषम का और 7 विषम का। समझ में आ गया? विषम स्थानों के अंकों का योग तो कौन कौन से अंक हो गए? 3 हो गया, 6 हो गया और 7 हो गया। और ये तो कौन से अंक हो गए? विषम स्थान के। किसके हो गए? विषम स्थान के। इसी प्रकार से किसके निकाल देते हैं? सम स्थान। सम में कौन कौन बच गए? 3 बच गया, 6 बच गया और 7 बच गया। इन 3 बच गया, 6 बच गया, 7 बच गया। इनको जोड़ देते हैं, कितने हो गए? 16। इनको जोड़े कितना हो गया? 16। अंक के योग का अंतर भी कर देते हैं। अंतर कितना आएगा? 0। तो ये लिखा है, अगर अंतर क्या हो? 0 हो तो अंतर कितना आ रहा है? 0 आ रहा है। तो इसका मतलब इस संख्या में 11 का भाग पूरा जाएगा। इससे नहीं समझ में आया है? तो इसी प्रकार से एक और एग्जांपल देखिए, उस एग्जांपल से समझने की कोशिश कीजिए। अगला है एग्जांपल, ये कोई संख्या है, इस संख्या बहुत बड़ी संख्या है, इस संख्या में 11 का भाग जाएगा क्या? 11 का भाग जाएगा क्या? इसका पता कैसे लगाएंगे? पहले इसके अंक छांटते हैं, विषम वाले अंक कौन से हैं और सम वाले अंक कौन से हैं। तो पहला अंक क्या होता है? विषम। फिर दूसरा क्या होता है? सम। फिर तीसरा विषम, फिर चौथा सम, फिर विषम सम विषम सम। समझ में आ गया? तो मैं यहां लिख लेता हूं पहले विषम अंक। क्या लिख देता हूं? विषम अंक कौन कौन से है भी? 2। जोड़ना है उनको, +1, फिर 5, फिर 7। और सम वाले कौन से है भी? 3, 5, 6 और 1। जोड़ दो इन दोनों को, 3 2 3 8 और 7 15। 3 और 5 8, 8 6 14 1 15। ये तो क्या हो गया? दोनों का जोड़ हो गया। क्या लिखा है? संख्याओं का योग। योग का क्या? अंतर। योग का क्या करना है? अंतर। इसके योग का और इसके योग का, दोनों का अंतर, ये बाकी और करनी है। और बाकी करने पे क्या आना चाहिए? 0 आ रहा है क्या? तो 0 आना चाहिए। और फिर क्या? 11 का पहाड़ा आना चाहिए। अगर 0 आ रहा है तो इस संख्या में 11 का भाग पूरा जाएगा। पहले विद्यार्थियों, ये हमारे 2 से 11 तक की विभाज्यता के नियम थे, जो हमें इस प्रश्नावली में बहुत काम आएंगे। इस प्रश्नावली कुछ बेसिक बातें और देखिए। अगला नियम है, व्यापक रूप में संख्याओं को व्यापक रूप में 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखते हैं? 2 अंकों की संख्या को कैसे लिखा जाता है? कैसे? जैसे ये आ गया a और b, 2 अंक हो गए, तो इसको लिखेंगे 10a प्लस में b। अगर 3 अंकी हो तो a b c हो तो क्या लिखेंगे? 10a। समझ में आ रहा है क्या? 100a प्लस में 10b और प्लस में क्या लिखेंगे? c। अगर 3 अंकों की इकाई दाई सैकड़ा, तो सैकड़ा यानी क्या हो गया? 100a हो गया। दाई पे कौन है? b है, तो दाई पे लिख दिया। c इकाई पे तो किस पे लिख दिया है? इकाई पे। इसमें दिमागी कसरत में कोई सवाल आएंगे, कोई भी अक्षर आएगा, क्या आएगा? कोई भी अक्षर आएगा। एक अक्षर अगर 3 जगह समान है तो 3 जगह उसके अंदर भी क्या आएंगे? समान आएंगे। एग्जाम्पल तौर पे 5a 6 9 8a, यहां ऐसा कुछ बना है। इसका मतलब यहां जो अंक लिखेंगे
वो ही अंक कहाँ आएगा, ये आएगा। अगर यहाँ 5 आए तो यहाँ भी कितना आना चाहिए, 5 ही आना चाहिए। कहने का मतलब ये होता है अक्षर का जो अक्षर लिखोगे एक अक्षर का समान अंक सब जगह होना चाहिए, यही नियम है। आपको इसी नियम का ध्यान रखना है। तो पहले विद्यार्थियों प्रश्नावली का पहला सवाल शुरू करेंगे हम कल। आज के लिए इतना ही। थैंक्स, धन्यवाद।